everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So, today our topic is variables. If we will talk about the last videos, in the first video we have learned about how to install Python and PyCharm, and in the second video we have learned what is Python. So let's start. So today our topic is variables. What are variables in Python? A variable in Python is a named storage location in memory that holds a value. So मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। जो फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन है वेरिएबल की, सबसे पहले तो नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, ओके, मेमोरी एंड होल्ड्स अ वैल्यू, और आपके टॉपिक का नेम ही वेरिएबल है, ओके। तो ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल जो है, ये जो आप वेरिएबल्स पाइथन में यूज कर रहे हो वो क्या है, एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जिसको आपने क्या कर दिया है, एक नाम दे दिया है ताकि आप उसको क्या कर सको, वैल्यू असाइन कर सको, ठीक है। तो ए वेरिएबल इन पाइथन इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। कहाँ पे है ये? मेमोरी में। ऑब्वियसली नेम्ड स्टोरेज लोकेशन में जो कि मेमोरी में है उस पर हम रख क्या रहे हैं, किस लिए हमने वो स्टोरेज लोकेशन बनाई है, तो वो किसके लिए बनाई है हमने, होल्ड्स अ वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो x इज इक्वल्स टू 10, ओके। तो यहाँ पे x जो है, मान लो एक अज्यूम कर लो कि कोई स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है। तो x मेरा क्या है, नेम, ठीक है, x उसका नेम है, तो यू कैन से कि x इज अ वेरिएबल नेम हियर, and we have used a assignment operator here, like we are assigning a value 10 to a variable name x, okay, which is a named storage location in memory which is holding the value, which is holding the data. I hope you understand it. It acts as a container where you can store, modify and retrieve. अब ये आपके पास तीन चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं कि एक तो पहले कि ये कंटेनर है। कंटेनर किसको बोलते हैं आप, जिसमें आप कुछ कंटेन कर सको। लाइक मैंने आपके पास एक डायग्राम सी बना दी है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ डाल सकते हो, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया एक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा था आपके वेरिएबल नेम। तो बोलते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर की जैसे एक्ट करता है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मॉडिफाई मीन्स उनमें चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मेरी एक्स की वैल्यू 10 है तो मैं इसको जैसे इंक्रीज होगी मैं इसको 15 भी कर सकती हूँ, 100 भी कर सकती हूँ, 200 भी कर सकती हूँ, 1000 भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो और इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और रिट्रीव का मतलब क्या रहता है कि जब आपको इसको यूज करना है, जैसे मैंने वैल्यू को स्टोर तो कर दिया, ठीक है। अब आपके पास अलमीरा है, आपने अलमीरा में अपने जो भी आपकी क्लोथ्स एंड ड्रेसेस हैं वो आपने वहां पे क्या कर रखी हैं, स्टोर कर रखी हैं, ठीक है। आप उनको मॉडिफाई भी करते रहते हो, कुछ नहीं लेके आ रहे हो, ठीक है, कुछ पुरानी है और कुछ आप प्रेस करके आयरन करके रख रहे हो, ठीक है। तो यू आर मॉडिफाइंग इट ऑल्सो। बट जब आपको जरूरत है, यू हैव टू गो इन अ पार्टी, इन अ मैरिज, ओके, सो यू हैव टू रिट्रीव दैट डेटा। जब आपको उसकी जरूरत है तो आप उस डेटा को क्या कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे अगर हम ड्रेसेस से वापस आ जाएं तो हम पाइथन पे हैं, और वेरिएबल्स में हमें किस लिए ज़रूरत पड़ेगी उस डेटा की, जब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रॉम माई साइड आई हैव एक्सप्लेन द डेफिनेशंस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वेरिएबल्स इन पाइथन। In Python, you don't need to declare a variable टाइप एक्सप्लिसिटली। ये लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है। सीधी सी बात है कि आपने जब वेरिएबल क्रिएट किया, लास्ट एग्जांपल में भी मैंने आपको लिखा x इक्वल्स टू 10, यहाँ पे आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं करा है कि आपको कौन से टाइप का डेटा या कौन से टाइप की वैल्यू आप यूज करें। यू आर नॉट मेंशनिंग दैट यू आर यूजिंग अ इंटीजर डेटा टाइप, यू आर यूजिंग अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, यू आर यूजिंग अ फ्लोट, बुलियन, ओके। आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और उसको वैल्यू असाइन कर दे रहे हो।
तो दैट इज अ थिंग। और अगर कंपेयर करें अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ, तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपको कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है। इंट, फ्लोट, एसटीआर, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं हमारे डेटा टाइप्स की। कैन सिंपली असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग देयर असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, लाइक एक्स इक्वल्स टू 10, तो जो इक्वल्स टू का साइन जो हम यूज कर रहे थे वो ये वाला साइन यूज कर रहे थे, असाइनमेंट। अगर टेक्निकली बोले तो हम कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। हम बोल देते हैं एक्स इक्वल्स टू 10, बट हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल्स टू का साइन आपके पास ये रहता है। जब दो चीजें जब एक एक जैसी होती हैं, इक्वल रहती है, उनकी वैल्यूज इक्वल रहती हैं, तब उनका साइन ये रहता है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स भी हैं, लाइक एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, और जो भी मैंने यहाँ पे हैशटैग के साथ लिख रखा है वो क्या है, आपके कमेंट्स हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कोड विच इज टोटली इग्नोर्ड बाय द पाइथन। तो हमने कमेंट में क्या लिख दिया है कि एक्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे हमने कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है, इंटीजर। और इंटीजर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, इंट। तो नेम है इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। एक चीज और नोटिस करनी है कि जब भी आप इंटीजर डेटा टाइप डाल रहे हो, अपने वैल्यू असाइन कर रहे हो, नो नीड टू यूज डबल कोट्स। ठीक है, ये वाले साइंस या सिंबल्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। बट जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप कौन सी हुई, जिसमें आप अल्फाबेट्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स, ठीक है, जो भी आप डेटा यूज करोगे, वहां पे आपको डबल कोटेशन मार्क यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। ये डिफरेंट टाइप हो गए, एक इंटीजर डेटा टाइप का एग्जाम्पल हो गया, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एग्जाम्पल हो गया, एक फ्लोट। फ्लोट वैल्यूज मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूज जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, डेसिमल में रहते हैं। इज वैलिड इज द ट्रू। जब आपके पास वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में रहे, तो वो कौन से टाइप का डेटा होता है, बुलियन। ये टॉपिक अलग रहेगा, बट मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स इज अ बुलियन डेटा टाइप। So there are some rules for naming variables in Python. Must start with a letter, okay, an underscore, but cannot start with a number. Okay, valid name. तो ये अपने आप में एक वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पे देखो कि ये करेक्ट है या नहीं। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये करेक्ट है। कैसे, क्योंकि वैलिड और नेम टू अलग अलग, टू डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास हैं, बट मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है अंडरस्कोर से। ठीक है, तो अब ये क्या है, करेक्ट है। और पाइथन जो है वो एक वैल्यू है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की, कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसका। और जब भी हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू लिखते हैं, तो हमें ये सिंबल्स स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट टूल है कि आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है वैलिड नेम, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड वन जो है उसमें क्या रहता है, फर्स्ट नेम। वैसे तो आपको ये फर्स्ट लग रहा है, बट ये आई नहीं है, ये वन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, सो इनकरेक्ट। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर। सेकेंड रूल है कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि लास्ट वाले फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा कि हम इसको डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट मैंने ये नहीं कहा कि हम डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लेटर का यूज कर सकते हो, वो तो हमने पिछले वाले रूल में भी पढ़ा। बट यहाँ पे क्या है, आप और अंडरस्कोर का यूज भी करेंगे, वो भी हमने फर्स्ट वाले रूल में पढ़ा। बट डिजिट्स का क्या रूल है यहाँ पर, कि आपको 0 to 9 आप यूज कर सकते हो, बट आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहां पे हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा कि किन किन चीजों से हम वेरिएबल नेम स्टार्ट कर सकते हैं, लेटर्स के साथ, अंडरस्कोर के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, इसमें क्या है, वर्ड्स यूज हुए हैं, साथ में अंडरस्कोर यूज किया है, तो ये क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट नेम। अब आप बोलोगे यहाँ पे कैसे करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई स्पेस दिया ही नहीं है। जब आप कोई भी स्पेसिंग नहीं दोगे टू वेरिएबल्स के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्या रहेगा आपका कैमल केस है, करेक्ट है। अभी यहाँ पे देखो, अब आप फर्स्ट नेम में आपने जो यहाँ पे आपने स्पेस तो दिया है, स्पेस ही रहता है ये, बट यहाँ पे आपने हाइफन का यूज कर लिया है, अंडरस्कोर का यूज नहीं किया है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट, हाइफन्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, और दूसरी चीज कि आप डिजिट का यूज कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम, आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा और साथ में आप यहाँ पे टू लिख दो, तो ये क्या है, ये चलेगा, ये रन करेगा। ठीक है, बट व्हाट इफ कि अगर आप टू जो है वो स्टार्टिंग में लिख दो, तो ये क्या है, गलत है, और ये
सही है। आप यहाँ पे भी लिख दो टू पहले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी टू पहले लिखते हो तो भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। योर थर्ड रूल इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब रहता है कि आपके जो अपर केस है और लोअर केस में जो लेटर्स रहेंगे उनके जो मीनिंग होंगे वो डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, दे विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट वेरिएबल्स, सेपरेट वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे एज, एज एंड एज 25, 30 एंड 35 है, तो तीनों ही क्या है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं और डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ रूल है कैनॉट बी अ पाइथन कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स लाइक इफ, फॉर, व्हाइल एंड क्लास। कीवर्ड्स वो होते हैं, वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं आपके पाइथन में। क्लास इक्वल्स टू पाइथन। ठीक है, आपने वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट किया, क्लास से। क्लास क्या है, उसका कंसेप्ट है, क्लास का अपना मीनिंग है। ठीक है, पाइथन में क्लास अपने आप में एक टॉपिक है, तो आप इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट्स इनकरेक्ट, क्लास इज अ कीवर्ड। यहाँ पे तो कीवर्ड लिखा है बट ऐसे इसका मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, क्लास मत लिखो, यू कैन राइट माई क्लास। तो इस नाम का कोई कीवर्ड पाइथन में रिजर्व नहीं है। और आपने ऑल्सो आपने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया है टू वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अभी आपने पढ़ लिया कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, हमें ये भी पढ़ना है कि वेरिएबल को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है एक्स इक्वल्स टू 50, आप डायरेक्टली क्या करोगे, DEL। हम यहाँ पे मैक्सिमम पाइथन में शॉर्ट नेम्स ले रहे हैं, जैसे इंटीजर को INT कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग को STR कर दे रहे हैं, फ्लोट को, है ना, फ्लोटिंग वैल्यू को हम फ्लोट कर दे रहे हैं। वैसे हमने डिलीट को डेल कर दिया, तो डेल किसको करना है डिलीट, एक्स को। एक्स क्या है, वेरिएबल नेम है। और इतना कर दोगे प्रोग्राम तब भी क्या कर रहा है, बैकएंड पे रन हो रहा है, बट आपको शो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको आउटपुट पे शो हो कि ये डिलीट हो चुका है या नहीं, तो आप क्या करोगे, प्रिंट एक्स। बट जब भी आप, अगर आपके पास वो डिलीट नहीं हुआ है तब तो वो क्या आंसर दे देगा आपको, 50। बट अगर आपने इसको डिलीट कर दिया है तो इट विल गिव यू एरर। और कौन सा एरर आपको मिलेगा, नेम एरर। ठीक है, आपके एरर्स की भी डिफरेंट टाइप्स रहती हैं पाइथन में, कि आप कौन से मिस्टेक करोगे और आपको कौन से टाइप का एरर मिलेगा। अगर आपने कोई सेंटेक्स, सेंटेक्स मतलब वे ऑफ राइटिंग द कोड, अगर आपने कोई सेंटेक्स गलत लिखा है तो आपको सेंटेक्स एरर मिलेगा। अगर आपने सही से नेमिंग नहीं करी है, ठीक है, तो आपको नेम एरर मिलेगा। या फिर वो चीज़ उस नेम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, हमने डिलीट ही कर दिया तो उस नेम का कोई वेरिएबल हमारे पास है ही नहीं, तो एन नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। जल्दी से हम समरी देख लेते हैं। वेरिएबल स्टोर डेटा इन मेमोरी। सीधी सी बात है कि हम कहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी में। ठीक है, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड, सो नो नीड टू डिक्लेयर टाइप्स एक्सप्लिसिटली। पाइथन जो है वो डायनेमिकली लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वेरिएबल नेम जो है या तो लेटर से स्टार्ट रहेगा या फिर अंडरस्कोर से। और आप किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हो नेम को स्टार्ट करने के लिए। ऑल्सो आप किसी भी नंबर वैल्यू से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप डेल फंक्शन का यूज करोगे वेरिएबल को डिलीट करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई रियली ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, कोई टॉपिक लगता है आपको कि मैंने वो इसमें नहीं, हाँ मैंने ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल इसमें कवर नहीं करे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो फंक्शंस जब आप पढ़ लोगे तब आप बेटरली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स जो भी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनको शेयर कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।